हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेदर। आज हम डिस्कस करेंगे वेदर के बारे में कि वेदर क्या होता है, वेदर रिपोर्ट्स कैसे जनरेट होती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल। लेट्स स्टार्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं वेदर। आपने कई बार देखा होगा जब आप सुबह स्कूल जाने लगते हैं तो आपके पेरेंट्स कहते हैं कि साथ में अम्ब्रेला रख लो, शायद आज बारिश हो सकती है। अगर आप अपनी फैमिली के साथ कहीं बाहर प्लान कर रहे हैं घूमने जाने का, जैसे किसी हिल स्टेशन जा रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, अपने साथ वुलन क्लोथ रखते हैं, क्योंकि हिल स्टेशन का वेदर कैसा होता है, ठंडा होता है। वहीं अगर आप किसी कोस्टल एरिया में प्लान कर रहे हैं घूमने जाने का, तो वहां के लिए आप क्या करते हैं, कॉटन क्लोथ जो लाइट कलर क्लोथ होते हैं वो रखते हैं, क्योंकि कोस्टल एरिया का वेदर कैसा होता है, गर्म होता है। यही आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई गेम या कोई मैच स्टार्ट होने वाला होता है तो कुछ लोग उससे पहले वेदर के बारे में डिस्कस करते हैं कि आज बारिश हो सकती है, या गर्मी रहेगी, या हवा चलेगी, या ठंड रहेगी। तो ये जो है पूरा डिस्कस किया जाता है कि आज का वेदर कैसा होगा। और आपने न्यूज में देखा होगा कि न्यूज में जो वेदर रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं कि पास्ट 24 आवर्स में वेदर कैसा था, हर जगह का वेदर कैसा था, क्या कहीं बारिश हुई थी, क्या कहीं हवा चली थी, या गर्मी थी या ठंड था, इसके बारे में डिस्कस किया जाता है, पूरा उस रिपोर्ट में बताया जाता है। इवन जो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया, मिनिमम टेम्परेचर कितना गया, वो हर जगह के बारे में बताया जाता है। इवन जो है आजकल तो वेदर फोरकास्टिंग भी होती है। वेदर फोरकास्ट का मतलब क्या हुआ कि आने वाले दिनों में वेदर कैसा रहेगा, कि कहीं पर बारिश हो सकती है, कहीं पे गर्मी होगी या ठंड होगी, या कहीं हवा चलेगी या स्नोई होगा, कैसा होगा वेदर, उसके बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है और वेदर फोरकास्ट में बताया जाता है, जिसकी वजह से हम अपनी जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसे प्लान कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वेदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में। हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं वो सब किस पे डिपेंड करती हैं, वेदर पे। जैसे अगर गर्मियों का सीजन होता है, जो समर सीजन होता है, हम क्या करते हैं, हम लाइट कलर क्लोथ, कॉटन क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि समर सीजन में क्या होता है, गर्मी होती है। विंटर सीजन में क्या, जो हम वूलन क्लोथ पहनते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में क्या होता है, ठंड होती है। वहीं अगर अब बारिश हो रही है तो हम अम्ब्रेला लेके जाते हैं। तो जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज है वो किस पे डिपेंड करती है, वेदर पे। तो वेदर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो हमने डिस्कस कर लिया वेदर के बारे में। आगे हम देखते हैं कि वेदर क्या होता है। वेदर, the day-to-day condition of the atmosphere at a place with respect to the temperature, humidity, rainfall and wind speed। तो किसी भी जगह का जो वेदर है वो किस पे डिपेंड करता है, उस जगह के एटमॉस्फेयर पे। और उस जगह का वेदर जो है वो डिसाइड कैसे होता है, किस फैक्टर, जो कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं उस वेदर को, वो फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड। ये जो फैक्टर्स होते हैं ये डिसाइड करते हैं किसी जगह का वेदर कैसा होगा। तो वेदर क्या है, बेसिकली एटमॉस्फेयर की कंडीशन है। वो क्या है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन है। तो किसी भी जगह का जो वेदर है वो डिसाइड कैसे होता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि वेदर कैसा होगा, वो फैक्टर्स होते हैं टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, विंड स्पीड, जिन्हें हम एलिमेंट्स ऑफ वेदर भी कहते हैं। तो फैक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो एलिमेंट्स क्या हुए वेदर के, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड एंड रेनफॉल। अब टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर, जो हमारे आसपास जो एयर है, अगर वो हाई है तो वेदर कैसा होगा, हॉट होगा। अब हमारे आसपास जो एयर है अगर वो लो है तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर क्या होगा, आज कोल्ड होगा। अब टेम्परेचर भी ना दो तरह के होते हैं, एक मैक्सिमम टेम्परेचर और एक मिनिमम टेम्परेचर। मतलब दिन में दो टेम्परेचर आते हैं, रिपोर्ट में आपने देखा होगा, एक मैक्सिमम टेम्परेचर और एक मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है, नॉर्मली आफ्टरनून में होता है। दोपहर में आपने देखा होगा गर्मी बहुत ज्यादा होती है, तब क्या होता है, मैक्सिमम टेम्परेचर होता है। और मॉर्निंग में जब आप उठते हैं तो आपको थोड़ा कूल ठंडा ठंडा लगता है, तब क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर। इवन इवनिंग में भी जो होता है मिनिमम टेम्परेचर होता है। तो आपने वेदर रिपोर्ट में देखा होगा दो तरह के टेम्परेचर दिखाए जाते हैं, एक मैक्सिमम और मिनिमम। मतलब दिन में कितना मैक्सिमम गया टेम्परेचर और कितना मिनिमम गया। मैक्सिमम कब होता है, नॉर्मली आफ्टरनून में होता है, और मिनिमम कब होता है, मॉर्निंग में या इवनिंग में होता है। तो ये हो गया टेम्परेचर। ह्यूमिडिटी क्या होती है, कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो प्रेजेंट है एयर में, मतलब मॉइस्चर है एयर में, उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। विंड स्पीड का मतलब क्या हुआ, जब एयर प्रेशर में डिफरेंस होता है तब विंड आती है, मतलब हवा आती है, उसे हम बोलते हैं विंड स्पीड। रेनफॉल तो क्या हुआ कि अगर जब बारिश हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेनी है, आज वेदर कैसा है, रेनी है। तो ये क्या है, एलिमेंट्स हैं वेदर के जो डिसाइड करते हैं किसी भी जगह का वेदर कैसा होगा। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ वेदर। टाइप्स ऑफ वेदर क्या होते हैं, हॉट, कोल्ड, क्लाउडी, ड्राई, ह्यूमिड, विंडी एंड रेनी। ये क्या होते हैं, वेदर के टाइप्स होते हैं, हॉट, कोल्ड, क्लाउडी, ड्राई, ह्यूमिड, विंडी एंड रेनी। तो ये होते हैं वेदर के टाइप। अब एक चीज और, कि वेदर जो है ना बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। मतलब ये जो है कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर आप देखेंगे कि रोज वेदर जो है बिल्कुल कांस्टेंट है, ऐसा ही वेदर चल रहा है, नहीं। वेदर जो है कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर आपने कई बार एक्सपीरियंस किया होगा, सुबह आप जा रहे हैं, सूरज निकला हुआ है, बिल्कुल गर्मी है, और एकदम से एक दो घंटे बाद बारिश होने लग गई। या सुबह बारिश हो रही है तो दो घंटे बाद सूरज निकल आया। तो वेदर जो होता है ना कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है। ये टाइम, ये हर बार, मतलब रोज, हर हफ्ते चेंज होता रहता है।
कभी कभी हो जाता है कि 2 दिन वेदर जो है एक सा जैसा रहा, तो नॉर्मली वैसे ऐसा होता ही नहीं है। मतलब ये डे टू डे जो है चेंज होता रहता है, आफ्टर वीक जो है चेंज होता रहता है। ये कांस्टेंट नहीं रहता है किसी भी जगह का, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो आपने वेदर के बारे में काफी देख लिया। अब हम देखते हैं कि जो वेदर रिपोर्ट्स हम देखते हैं न्यूज में, जो हमारे मोबाइल फोन्स में, अब तो हर जगह हमें मिल जाती हैं, ये जनरेट कैसे होती हैं। वेदर रिपोर्ट्स, अब आपने न्यूज़ में देखा होगा कि वेदर रिपोर्ट्स दिखाई जाती हैं डेली, कि पास्ट 24 आवर्स में वेदर कैसा था, कितना मैक्सिमम गया टेम्परेचर, कितना मिनिमम गया, क्या बारिश हुई या नहीं हुई, या पूरा दिन गर्मी थी या ठंड थी, कितना कैसा था वेदर, पूरा उस रिपोर्ट में बताया जाता है। वेदर फोरकास्टिंग भी होती है कि आने वाले दिनों में वेदर कैसा होगा, कितना मैक्सिमम टेम्परेचर जाएगा, कितना मिनिमम बारिश हो सकती है या नहीं हो सकती है, या फिर पूरे हफ्ते जो है सूरज निकला रहेगा, तो कैसा रहेगा वेदर, पूरा उस फोरकास्ट में बता दिया जाता है। इवन जो है आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है कि वेदर रिपोर्ट्स हमारे बिल्कुल हैंडी हो गई हैं। मतलब हमारे मोबाइल ऐप्स में इतनी सारी ऐप है जहाँ से हमें वेदर रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, जहाँ पे हम जो है पूरी वेदर रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इवन हमारी जो स्मार्ट वॉचेस हैं उसमें हमें पता चल जाता है कि किस जगह का वेदर कैसा है। तो आजकल तो हमें वेदर रिपोर्ट्स जो है बहुत ईजिली मिल जाती हैं, हमें न्यूज़ तक का वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट ये जो रिपोर्ट्स होती हैं ये जनरेट कैसे होती हैं, मतलब कौन से लोग हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कि वेदर कैसा होगा। तो वो कौन होते हैं? प्रिडिक्शन ऑफ वेदर इज डन बाय साइंटिस्ट कॉल्ड मेटेरोलॉजिस्ट। मेटेरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो साइंटिस्ट होते हैं जो प्रिडिक्ट करते हैं कि वेदर कैसा होगा। बट ये प्रिडिक्ट कैसे करते हैं? तो ये डेटा कहाँ से लेते हैं? ये डेटा लेते हैं अर्थ स्टेशन से। जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में जो अर्थ स्टेशन है वहां से सैटेलाइट से ये डेटा कलेक्ट करते हैं, और तब ये वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। और ये जो साइंटिफिक स्टडी होती है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेटेरोलॉजी। तो जो साइंटिफिक स्टडी होती है वेदर की, इसको हम क्या बोलते हैं? मेटेरोलॉजी। और जो डिपार्टमेंट है जो वेदर रिपोर्ट्स को जनरेट करते हैं वो कौन सा होता है? इन इंडिया वेदर रिपोर्ट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। तो ये डिपार्टमेंट जो होता है ये वेदर रिपोर्ट्स को जो है जनरेट करते हैं। अब आपने वेदर रिपोर्ट्स में देखा होगा कि अगर किसी दिन बारिश होती है तो उस दिन बताया जाता है कि बारिश कितनी हुई। तो वो कैसे पता चलता है? तो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो रेनफॉल को मेजर करता है, रिकॉर्ड करता है? रेनफॉल इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड रेन गॉज। तो रेन गॉज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है कि कितनी बारिश हुई। तो आपने देखा होगा कि वेदर रिपोर्ट्स में बता दिया जाता है कि किस जगह में कितनी मिलीमीटर बारिश हुई। तो कैसे पता चलता है? रेन गॉज एक इंस्ट्रूमेंट है, वो उसे मेजर करता है, उसे कैलकुलेट करके हमें बता देता है कि कितनी बारिश हुई। अब रेनफॉल का जो ये बताया जाता है वो हर रिपोर्ट में नहीं आपको मिलेगा, डेली रिपोर्ट में नहीं होगा। अगर बारिश होती है तो ही बताया जाता है, कोई डेली बारिश तो होती नहीं है। तो जिस दिन बारिश होती है उसी दिन रिपोर्ट में उसको ऐड किया जाता है। तो हमने वेदर रिपोर्ट्स के बारे में देख लिया। अब आगे हम देखते हैं मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर के बारे में। नेक्स्ट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। हाईएस्ट टेम्परेचर रीच ड्यूरिंग अ डे इज कॉल्ड मैक्सिमम टेम्परेचर। जब दिन के अंदर सबसे टेम्परेचर हाईएस्ट होता है उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर। अब मैक्सिमम टेम्परेचर कब होता है? आफ्टरनून में होता है। तब जो होता है सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो होता है मैक्सिमम होता है। अब समर सीजन में आपने देखा होगा कि दोपहर के टाइम में, आफ्टरनून के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, हम बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि तब टेम्परेचर क्या होता है, अपना मैक्सिमम लेवल पहुंच चुका होता है। लोएस्ट टेम्परेचर रीच ड्यूरिंग अ डे इज कॉल्ड मिनिमम टेम्परेचर। तो जब दिन के अंदर टेम्परेचर सबसे ज्यादा लो होता है उसे हम बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर। वो नॉर्मली कब होता है? मॉर्निंग में। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको जो है थोड़ा ठंडा कूल कूल महसूस होता है, तब क्या होता है? टेम्परेचर बहुत मिनिमम होता है। इवन डेज में, समर सीजन में भी जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तब आपको बहुत कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि तब जो होता है टेम्परेचर जो होता है बिल्कुल मिनिमम होता है। तो उसे हम बोलते हैं मिनिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। अब ये मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर मेजर कैसे होते हैं? इसे कौन करता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर आर रिकॉर्डेड बाय मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर होते हैं एक मैक्सिमम और मिनिमम, वो जो है रिकॉर्ड करते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर कितना गया है दिन के अंदर और मिनिमम टेम्परेचर कितना गया है दिन के अंदर। अब ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होते हैं ना, ये डेली जो होते हैं 7 डेज ऑफ वीक सेम नहीं रहते हैं, ये हर दिन चेंज होते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि वेदर जो होता है वो कभी कांस्टेंट नहीं होता, वो जो है डेली डेली चेंज होता है, वीक आफ्टर वीक चेंज होता रहता है। तो वेदर जैसे चेंज होता है वैसे ही जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर होता है रोज का सेम नहीं होता, वो रोज का जो है डिफरेंट होता है। पूरे 7 डेज ऑफ वीक जो होगा वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब हमने मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर के बारे में भी देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि वेदर प्रोड्यूस कैसे होता है, इसका सोर्स क्या है। सोर्स ऑफ वेदर। अब हम देखते हैं कि वेदर का सोर्स क्या है, मतलब वेदर प्रोड्यूस कैसे होता है, जो उसमें चेंजेस होते हैं वो कैसे होते हैं। सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज चेंजेस इन द वेदर। तो वेदर का सोर्स क्या है? सन है। जो सन वेदर में चेंज होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सन की वजह से होते हैं। सन ही जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि सन की ही जो एनर्जी होती है, जब हीट और लाइट हमें कैसे मिलती है अर्थ पे, वो हमें मिलती है जब सन की एनर्जी हमारे पास पहुंचती है।
जब सन की हीट एनर्जी पहुंचती है अर्थ सरफेस में तभी तो हमें हीट और लाइट मिलती है ना। तो जो वेदर है वो किसकी वजह से आ रहा है, सन की वजह से। जो चेंजेस हो रहे हैं वेदर में, जो किसी जगह का भी वेदर हम जो प्रिडिक्ट करते हैं कि कैसा वेदर है, वो किसकी वजह से होता है, इट्स बिकॉज ऑफ द सन। सन इज द प्राइमरी source. The heat energy of the sun absorbed and reflected by the earth's surface, ocean and the atmosphere plays an important role in determining the weather at any place. जो सन की हीट एनर्जी जो है हमारी अर्थ पे पहुंचती है, थोड़ी बहुत एब्जॉर्ब हो जाती है, बाकी जो रिफ्लेक्ट हो जाती है वो जो एटमॉस्फेयर में चली जाती है, वहीं से जो है किसी भी जगह का जो है वेदर को हम डिटरमाइन करते हैं। जो वेदर में चेंजेस भी आते हैं किसी भी जगह के, वो बिकॉज ऑफ दैट सन की जो एनर्जी है। अब सन की जो हीट एनर्जी आती है उसकी वजह से क्या होता है कि जो वाटर होता है ओशियंस में, लेक्स में, रिवर्स में, वो क्या होता है, वेपोरेट कर जाता है। वो वेपोरेट करके जो है एटमॉस्फेयर में चला जाता है और वहां जाके कूल हो जाता है, कंडेंस हो जाता है और क्लाउड्स बन जाते हैं। फिर उसके बाद जो है बारिश हो जाती है। तो बेसिकली बारिश किसकी वजह से हुई, सन की वजह से हुई, क्योंकि सन की जो एनर्जी है उसने जो है पानी को पहले वेपोरेट किया ओशियन रिवर से, फिर उसको एटमॉस्फेयर में गया, वहां जाके वो कंडेंस हुआ, कूल हुआ, क्लाउड्स बने और फिर बारिश हुई। तो इसका सोर्स क्या हुआ, उस वेदर का सोर्स क्या हुआ, सन हुआ। तो सिमिलरली जब क्या होता है, जब हीट एनर्जी जो है सन की हमारी अर्थ सरफेस पे आती है, जब हमारी अर्थ सरफेस जो है गर्म हो जाती है, तो वो क्या करती है, उसके आसपास की एयर जो होती है उसे भी गर्म कर देती है, हॉट कर देती है। तो हॉट एयर क्या है, वो राइज कर जाती है, और जब वो राइज करती है तो वो लो प्रेशर क्रिएट कर देती है। तो जब एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे मूव करती है तब क्या होता है, हवा आ जाती है, विंड आ जाती है, वेदर जो होता है विंडी हो जाता है। तो वेदर जो है विंडी किसकी वजह से हुआ, सन की वजह से हुआ, क्योंकि जब सन की हीट एनर्जी हमारी अर्थ सरफेस पे गई, उसने अर्थ सरफेस को हॉट किया। उस हॉट सरफेस जो हमारा हॉट हो चुका है उसने आसपास की एयर को हॉट किया, हॉट एयर जो है राइज होगी, उसने लो प्रेशर क्रिएट किया। तो एयर जो है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे जब मूव करेगी तब क्या होता है, विंड आ जाती है, हवा आ जाती है। तो बेसिकली जो भी वेदर है, किसी भी जगह का जो वेदर है, वो किसकी वजह से आता है, इट्स बिकॉज ऑफ द सन। तो सन जो है प्राइमरी सोर्स है। तो आज हमने डिस्कस किया वेदर के बारे में, वेदर रिपोर्ट्स के बारे में, कि वेदर कैसे प्रोड्यूस होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।